Welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत है। I believe the Lord is going to do something big, something good in your life today. मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अच्छा और कुछ भला काम करने जा रहा है। So right away, forward the link of this episode to many people. तो इसी समय हमारे इस वीडियो के एपिसोड के लिंक बहुत से लोगों से शेयर So कीजिए, that not only you, many others will be blessed. ताकि आप ही नहीं दूसरे लोग भी आशीष पा सके। Even today we'll be discussing about the greatness of Jesus. तो आज भी हम यहाँ पर यीशु की महानता के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? All right. These days we are looking into the greatness of Jesus. ठीक है, तो इन दिनों में हम यीशु की महानता को देख रहे हैं। He is incomparable, he is unique. उसकी तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते क्योंकि वो अद्भुत है। Because he is matchless, we cannot compare him with anyone. वो तो इतना अतुल्य है कि हम उसकी तुलना किसी के भी साथ नहीं कर सकते हैं। But because people have a tendency to compare Jesus with other leaders and patriarchs just for the sake of their mental satisfaction, we are comparing Jesus with some people. क्योंकि कुछ लोगों की विचारधारा ऐसी होती है और उनकी मानसिक संतुष्टि के लिए हम यीशु की तुलना दूसरों के साथ करने लगते हैं, जैसे कि बड़े अगुवे या फिर बड़े बड़े नेताओं के साथ में यीशु की तुलना करने लगते हैं। So yesterday we saw that Jesus is greater than Father Abraham. जैसे कि पिछली बार हमने देखा कि यीशु पिता अब्राहम से भी महान है। Today we are going to look into another person, Jacob, Father Jacob. तो आज हम यहाँ पर एक और व्यक्ति के बारे में देखेंगे, वो है पिता याकूब। All right, open your Bibles. ठीक है, तो आइए अपनी बाइबल खोलिए। Coming to the fourth gospel, Gospel of John, आइए देखें चौथा सुसमाचार यूहन्ना का सुसमाचार and chapter 4 और अध्याय 4 देखते हैं and verse 12. और वचन 12। This is the Samaritan woman asking Jesus, "Are you greater than our father Jacob, who gave us this well and drank from it himself as well as his sons and his livestock?" क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि सामरी स्त्री ने यीशु से इस तरह से पूछा। In her limited knowledge, the Samaritan woman thought that for Jacob was the greatest person in their life. अपने सीमित ज्ञान में उस स्त्री का जितना ज्ञान था उसमें ही उसने पूछा कि क्या याकूब ही सबसे बड़ा है? वो इस तरह से सोचती थी कि शायद याकूब ही सबसे बड़ा है। जानते हैं? So in her conversation with Jesus, she is now thinking that there is somebody standing in front of me who might be greater than Jacob. उसने अपने मन में इस तरह से सोचा कि जो मेरे सामने खड़ा है वो शायद याकूब से भी बड़ा हो सकता है या फिर बड़ा है। इस तरह से वो सामरी स्त्री अपने मन में विचार करने लगी, शायद ऐसा होगा। So that's why this question, are you greater than our father Jacob? उस सामरी स्त्री ने इस सवाल को पूछा कि क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है? Because he's the one who gave us this well. क्योंकि उसी ने तो हमें ये कुआं दिया है। And not only that, he drank from this well. केवल इतना ही नहीं, उसने खुद इस कुएं का पानी पिया। His sons and generations drank from this well. उसके बेटों और उसकी जितनी भी पीढ़ियां थी इस कुएं का पानी पिया। And his livestock drank from this well. उसके जितने पशु थे उन्होंने इसमें से पानी पिया। So this well has a lot of history and tradition. तो इस कुएं का बहुत बड़ा इतिहास था और बहुत ही बड़ी परंपरा भी थी। So are you more important than this Jacob? तो क्या तू याकूब से भी बड़ा है, महान है? So when we think about Jacob's life, जब हम याकूब के जीवन के बारे में देखते हैं, Jacob obtained Esau's birthright. क्योंकि याकूब ने एसाव के पहलौठे होने का अधिकार उससे छीन लिया था। जानते हैं? He grabbed it, he claimed it in a treacherous way. He got hold of the birthright of his elder brother. उसने बड़ी चालाकी से दावा करके अपने बड़े भाई का अधिकार उससे छीन लिया, उससे ले लिया, उसके पहलौठे होने का अधिकार।
What about Jesus? तो यीशु के बारे में क्या? Jesus, by default, because he is the son of the Father, he is entitled for all the birthright, all the heirship, all the inheritance, everything that belongs to the Father. यीशु डिफॉल्ट से ही, क्योंकि यीशु पिता का पुत्र है, वो तो निश्चित किया गया है जन्म के सारे अधिकार के लिए, सारी विरासत और उन सब के लिए जो भी पिता का है। There was no need for Jesus to grab it. इसकी कोई भी जरूरत नहीं थी कि यीशु इसे हथिया लेता। This is what is mentioned in Hebrews chapter 1. इब्रानियों अध्याय 1 में यही तो बताया गया है। Verse number 2. वचन 2 में, But in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। So Jesus was appointed heir of all things. तो यीशु को इन सारी चीजों का वारिस ठहराया गया था, चुना गया था। And through whom he also made the universe. और उसी के द्वारा सारी सृष्टि भी बनाई। So what we understand is that there was no need for Jesus to fight for birthright. He received the birthright from the Father. तो इससे हम ये समझते हैं कि यीशु को जन्म के अधिकार के लिए लड़ने की जरूरत नहीं थी, उसने ये अधिकार पिता की ओर से ही पा लिया था। Hallelujah. हालेलुया। And I have a good news to share with you. और मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूँ। According to Romans chapter 8, we are heirs of God and co-heirs with Christ. रोमियो 8 के अनुसार हम परमेश्वर के वारिस हैं और मसीह के संगी वारिस हैं। जानते हैं? Hallelujah. हालेलुया। We are co-heirs with Christ. हम मसीह के संगी वारिस हैं, उसके वारिस हैं। Hallelujah. हालेलुया। All because of his birthright, we have also birthright. उसके जन्म के अधिकार से ही हमारे पास भी जन्म का अधिकार है। Secondly, when we study about Father Jacob, he received the father's blessings through deceitfulness. दूसरी बात हम जानते हैं कि याकूब ने धोखा देकर पिता की आशीष को पाया। He was a supplanter. वो तो धोखा देने वाला था, चालाक था। But in the case of Jesus, he was never a supplanter. लेकिन यीशु के केस में उसने कोई भी धोखा नहीं दिया, He was never a deceiver. उसने कभी नहीं भरमाया। When we read Isaiah 53, यशायाह अध्याय 53 में हम इस तरह पढ़ते हैं, verse number 9, और वचन नंबर 9, it says, nor was any deceit in his mouth. यशायाह का ये वचन इस तरह से कहता है कि उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। So the Samaritan woman is proud of Father Jacob. तो ये जो सामरी स्त्री थी वो अपने पिता याकूब के बारे में गर्व किया करती थी। But he was a deceitful man. लेकिन ये जो याकूब था वो तो धोखा देने वाला व्यक्ति था। There was deceit in his mouth. उसके मुंह से छल की बात निकली थी। Whereas in Jesus' case, there was no deceit in his mouth. लेकिन यीशु के बारे में कहें तो उसके मुंह से कोई छल की बात नहीं निकली। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। So that is very, very important. तो देखिए ये तो बहुत ही जरूरी बात है। Another aspect we need to think about is about Jacob's ladder. फिर एक और दृष्टिकोण है, वो है याकूब की सीढ़ी। आइए इसे देखते हैं। In Genesis chapter 28, उत्पत्ति की किताब अध्याय 28 में verse number 12, वचन नंबर 12, then he dreamed, and behold, a ladder was set upon the earth, and its top reached to heaven. And there the angels of God were ascending and descending on it. तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। ऐसा कहता है। Now, Jacob's dream is very famous today. आज हम लोग ये देखते हैं कि याकूब का सपना बहुत ही विख्यात हो We चुका है। preach about it, we talk about it, we sing about it. हम इसके बारे में प्रचार करते हैं, इसके बारे में बताते भी हैं और इसके बारे में गीत भी गाते हैं। And this dream was very meaningful and very, very hopeful. और ये सपना बहुत ही अर्थपूर्ण है और ये आशा देने वाला ये एक सपना है। In his dream, he was seeing, behold, a ladder,
a very long ladder that was set upon the earth and its top reached to heaven. इस सपने में वो देखता है कि एक सीढ़ी है जो पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक पहुंच रही है। And through this ladder, the angels of God were ascending and descending. और इस सीढ़ी के द्वारा परमेश्वर के स्वर्गदूत उतरते थे और चढ़ते थे। इस तरह से उसने ये सपना देखा। Hallelujah. हालेलुया। Coming to John chapter 1, यूहन्ना अध्याय 1 से यहाँ पर पढ़ते हैं, verse 51. वचन 51। आइए यहाँ पर पढ़ते हैं। We have compared these two verses many times in our studies. हमने अपने अध्ययन में कई बार इन वचनों को पढ़कर देखा है, But because in this context we have to think it again. लेकिन इस संबंध में आइए इसे एक बार फिर हम यहाँ पर देखते हैं। And that's why we are reading. और यही तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। And he said to him, Jesus is speaking to Nathanael, most assuredly I say to you, hereafter you will see heaven open, and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. यीशु नथानियल से यहाँ पर कह रहा है, फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। इस तरह से हम यहाँ देखते हैं। All right. So here, what we see, the promise to Nathanael is that you are going to see, you are going to witness what? Heaven open. यहाँ पर हम देखते हैं कि नथानियल से प्रतिज्ञा की गई है कि तू स्वर्ग को खुलते हुए देखेगा। ऐसा यहाँ पर यीशु ने कहा। In Jacob's case also the heaven was open. याकूब के समय में भी हम देखते हैं स्वर्ग खुल गया था। That's why the top of the ladder could reach to heaven. उस सीढ़ी का ऊपरी सिरा जो था वो स्वर्ग से जुड़ा हुआ था, स्वर्ग तक पहुंचता था। But here Jesus says you will see open heaven. यहाँ पर यीशु ने कहा कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे। यीशु ने ऐसा कहा। And not only that, you are going to see angels of God ascending and descending upon the Son of Man. केवल इतना ही नहीं, मनुष्य के पुत्र के ऊपर स्वर्गदूतों को उतरते और चढ़ते देखोगे। So in the Old Testament, Jacob is seeing a dream. पुराने नियम में हम देखते हैं कि याकूब तो सपना देख रहा था The angels are ascending and descending through a ladder. कि स्वर्गदूत सीढ़ी के द्वारा उतर रहे थे और चढ़ रहे थे। But Jesus says instead of ladder, the angels are going to use the Son of Man. लेकिन यीशु ने कहा कि उस सीढ़ी के बजाय स्वर्गदूत मनुष्य के पुत्र का उपयोग करेंगे। इसका मतलब है कि मनुष्य के पुत्र के द्वारा स्वर्गदूत उतरेंगे और चढ़ेंगे। जानते हैं? So Jesus becomes Jacob's ladder. तो यीशु याकूब की सीढ़ी बनता है, ऐसा हम देखते हैं। In other words, I can tell you that Jesus becomes a heavenly ladder for all of us for our benefit. दूसरे शब्दों में मैं ये कह रहा हूँ कि यीशु स्वर्गीय सीढ़ी बन जाता है ताकि उसके द्वारा हम लोग अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करते चले जाएं। Hallelujah. हालेलुया। If you have Jesus with you, you have a heavenly ladder with you. अगर यीशु आपके साथ है तो वो स्वर्गीय सीढ़ी भी आपके साथ है, वो स्वर्ग में जाने वाली सीढ़ी आपके साथ है। No angel can touch both the earth and heaven the same time. कोई भी स्वर्गदूत आकाश और पृथ्वी को एक साथ नहीं छू सकता। But this ladder, look at this ladder, look at its length. The ladder is touching the earth. The bottom part of the ladder is touching the earth and the top is touching heaven. लेकिन ये जो सीढ़ी है इसकी लंबाई को आप जरा देखिए। सीढ़ी का निचला भाग पृथ्वी को छू रहा है और ऊपरी भाग स्वर्ग को छू रहा है। There is only one person who can touch the heaven and touch the earth. केवल एक ही व्यक्ति है जो स्वर्ग और पृथ्वी को छू सकता है, वो जो एक साथ इन्हें छू सकता है। जानते हैं? That is Jesus. वो तो यीशु है। Because same time his body is taken from the earth. He has a human nature and he is a heavenly person because he is coming from heaven. क्योंकि एक ही समय यीशु का शरीर पृथ्वी को छू रहा है, वो मनुष्य के रूप में है और परमेश्वर है, इसीलिए वो स्वर्ग को भी छू रहा है। मनुष्य के रूप में वो पृथ्वी को छू रहा है और परमेश्वर के रूप में वो स्वर्ग को भी छू रहा है। So when you have Jesus, you have a connect, you have a connection, you have a link, you have a bridging between heaven and earth.
तो इसीलिए अगर आपके पास यीशु है तो आप स्वर्ग और पृथ्वी के साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों से एक समय में जुड़े हुए हैं। Brothers and sisters, listen to this. भाई और बहनों, गौर से इसे सुनिए। If Jesus is there in your home, अगर यीशु आपके घर में हैं, from your home there goes a ladder reaching heaven. तो वो सीढ़ी जो आपके घर से निकलती है वही सीढ़ी स्वर्ग तक पहुंचेगी। And if you look up and down, you will see many angels doing a lot of transportations and transactions and giving and taking between heaven and earth. अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो स्वर्गदूत जो हैं वो बहुत सा लेन देन कर रहे हैं स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में, जानते हैं? Hallelujah. हालेलुया। They'll bring you messages, they will take your prayer there. वो संदेश ले जाएंगे, आपकी प्रार्थनाओं को वहां तक पहुंचाएंगे। Hallelujah. Not only that, they will download, they will bring heavenly things to your home. वो डाउनलोड करके स्वर्गीय बातों को आप तक पहुंचाएंगे। It could be dreams, visions, many spiritual gifts, many heavenly blessings, heavenly breakthroughs, heavenly answers, heavenly miracles. Everything will be pouring down into your home because there is a channel, because there is a track that is built between heaven and your home. ये हो सकते हैं सपने, दर्शन, आत्मिक वरदान, स्वर्गीय दर्शन, बदलाव, उत्तर, वो सब कुछ आपके घर में उंडेलते चले जाएंगे क्योंकि आपका घर और स्वर्ग इसी तरह का संबंध है। एक ऐसा चैनल बन चुका है जहाँ पर स्वर्ग में से आपके घर में आशीषें उतरती चली जाएंगी। देखिए, Now tell me, who is greater, Jacob or Jesus? अब बताइए इनमें से कौन बड़ा है, याकूब या फिर यीशु? According to the Samaritan woman, Jacob was the greatest personality. सामरी स्त्री के अनुसार याकूब तो बहुत बड़ा और महान व्यक्ति था। इस तरह से वो स्त्री सोचती थी। But slowly she understood that there is somebody who is greater than her father Jacob standing there. लेकिन धीरे धीरे उसने ये बात समझ ली कि याकूब से भी बड़ा व्यक्ति कोई और खड़ा है। Hallelujah. हालेलुया। So what about the revelation that you have about Jesus? तो आपने यीशु के बारे में जो प्रकाशन पाया, वो प्रकाशन क्या है? Hallelujah. हालेलुया। And if you have this ladder in your home, और अगर ये सीढ़ी आपके घर में है, that is Jesus. जो कि यीशु है, One day he will take you home तो फिर एक दिन वो आपको घर में ले जाएगा, because the ladder is already built. क्योंकि ये सीढ़ी तो पहले से ही बन चुकी है। And I believe even like this, your home and your heavenly home are connected through this ladder. मैं विश्वास करता हूँ कि आपका घर और ये स्वर्गीय घर वो इस सीढ़ी के द्वारा जुड़ा हुआ है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। Shout a hallelujah of thankfulness. आइए धन्यवाद के साथ बड़े जोश से हालेलुया कहें। आमीन। Amen. Amen. Now coming to Jacob's well. अब याकूब के कुएं की ओर हम वापस चलते हैं। Another factor that made the Samaritan woman proud about Jacob was the well that he gifted to his family, his sons and generations. सामरी स्त्री जो थी वो याकूब के बारे में घमंड करती थी कि याकूब ने ये जो कुआं है वो अपने परिवार को दिया है, अपनी जो आने वाली पीढ़ी है ये कुआं उसने उन्हें दिया है। Coming to John chapter 4. यहाँ पर यूहन्ना 4 में वापस चलते हैं। 13 and 14. 13 और 14 वचन। Jesus says, everyone who drinks this water, that means Jacob's well water, will be thirsty again. But whoever drinks the water I give him will never thirst. Indeed, the water I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत काल के जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। So Jacob offered the well water. तो याकूब ने उन्हें वहाँ पर कुएं का पानी दिया था और ये पानी उन लोगों के लिए था। But Jesus is offering a well within you. लेकिन यीशु आपके भीतर में आपको एक कुआं दे रहा है। He says, I will build a spring fountain inside of you. उसने कहा, मैं तुम्हारे भीतर में एक जल का सोता बना दूंगा। So Jacob gave you H2O. तो याकूब ने आपको H2O दिया है। But I'm going to give you
not H2O, but Holy Spirit. पर मैं तुम्हें H2O नहीं पर पवित्र आत्मा दूंगा। देखिए, A spring of living waters will be fixed inside of you. जीवन के जल का सोता तुम्हारे अंदर में मैं फिक्स कर दूंगा। इस तरह से कहा, You don't need to go up and down with ports to draw water. तुम लोगों को पानी भरने के लिए कहीं पर भी नहीं जाना पड़ेगा, बार बार नहीं जाना पड़ेगा। So many people are going around the globe purchasing air tickets and spending millions of amounts to get some moksha, get some eternal life. लोग पूरे संसार में जा जाकर खर्च करते हैं और मोक्ष ढूंढते हैं। किसी भी तरह से वो छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने जीवन में शांति पाना चाहते हैं। But Jesus says, I'm going to fix a well inside of you so that the water of life, eternal life will be pumped out of you. लेकिन यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे भीतर में जीवन का सोता फिक्स कर रहा हूँ, लगा देता हूँ, ताकि जीवन का जल तुम्हारे भीतर से तुम्हारे द्वारा बहता चला जाए, दूसरों तक पहुँच पाए। So if you look into that aspect, the offer of water, who is greater? तो अगर इस दृष्टिकोण से हम देखें तो इस जल के बारे में तो फिर कौन महान है, जरा इसके बारे में सोचिए। Of course, Jesus. अवश्य ही यीशु। Because if you drink from Jacob's well, you'll be thirsty again and you'll have to go up and down frequently to fill your pots and fill your stomach. क्योंकि अगर तुम याकूब के कुएं से पियोगे तो बार बार तुम्हें पानी पीने जाना पड़ेगा, तुम्हें प्यास लगेगी, सारी चीजों को फिर से तुम्हें भरते रहना पड़ेगा, अपने बर्तन, अपना पेट, सब कुछ। But Jesus says, if you drink the water I give you, you'll never be thirsty again. लेकिन यीशु ने कहा कि जो जल मैं तुम्हें देता हूँ फिर प्यासे ना होंगे। Shout hallelujah. जोर से कहें हालेलुया। Do you have that well inside of you? क्या आपके अंदर में कुआं है? क्या आपके अंदर में ऐसा जीवन का सोता है? If you don't feel, ask Jesus. He will dig a well inside of you. अगर आप ऐसा महसूस नहीं करते हैं तो यीशु से मांगिए, वो आपके भीतर में जीवन का सोता उत्पन्न करेगा, वो उसे बनाएगा। Now, when you think about Jacob, it was from Jacob that a nation came out. जब आप याकूब के बारे में सोचते हैं तो याकूब के द्वारा एक देश उत्पन्न हुआ था। Because he is Jacob and his name was changed to Israel and Israel became a nation. वो याकूब था और उसका नाम बदलकर इस्राएल रखा गया और इस्राएल जो था वो एक देश बन गया। ये इस प्रकार से हुआ था। But from Jesus, all nations came out. लेकिन यीशु के द्वारा तो सारे देश निकले थे, देश आए थे। Write it down. My Jesus is greater than Father Jacob. इसे लिख लीजिए, मेरा पिता याकूब से भी महान है और बड़ा है। Hallelujah. हालेलुया। If you have any prayer requests, call up the prayer line. प्रार्थना निवेदन के लिए प्रेयर लाइन पर आप फोन कीजिए। Prayer warriors will be more than happy to pray with you. प्रार्थना योद्धा बड़ी खुशी से आपके लिए प्रार्थनाएं करेंगे। And you can send your prayer requests by audio messages or text messages to Blessing Today WhatsApp number. आप ब्लेसिंग टुडे व्हाट्सएप नंबर पर अपने निवेदन ऑडियो में और टेक्स्ट में भेजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। God bless you all. We love you. See you tomorrow. Bye-bye. प्रभु आप सबको आशीष दे, आपसे हम प्रेम करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय। जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। तू अव्वल और तू आखिर है, तू अव्वल और तू आखिर है।
इस दिल का तू बादशाह है, इस दिल का तू बादशाह है, तू अव्वल और तू आखिर है, तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है, इस दिल का तू बादशाह है, तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है, तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। ये जावेदा यीशु मसीहा, ये जावेदा यीशु मसीहा, ओहो ये जावेदा यीशु मसीहा, ये जावेदा यीशु मसीहा, ये जावेदा यीशु मसीहा, ये जावेदा यीशु मसीहा, ओहो ये जावेदा यीशु मसीहा, ये जावेदा यीशु मसीहा। फरिश्तों की भी राग तू है, फरिश्तों की भी राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु है, भजते तेरा नाम यीशु है, फरिश्तों की भी राग तू है, फरिश्तों की भी राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु है, भजते तेरा नाम यीशु है, फरिश्तों की भी राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु, फरिश्तों की भी राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु है। ये जावेदा यीशु मसीहा, ये जावेदा यीशु मसीहा, ओहो ये जावेदा यीशु मसीहा, ये जावेदा यीशु मसीहा, ये जावेदा, ये जावेदा यीशु मसीहा, ये जावेदा यीशु मसीहा, ओहो ये जावेदा यीशु मसीहा, ये जावेदा यीशु मसीहा। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, ओ संग मिल गाए हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, 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 संग मिल गाए हालेलुया। ये जावेदा यीशु मसीहा, ये जावेदा यीशु मसीहा, ओहो ये जावेदा यीशु मसीहा, 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 ये जावेदा, ये जावेदा, ये जावेदा।